सेगमेंट्स, 2, 2 से 4, 4 से 8, ये क्या है? सेल डिवीजन, सेल डिवीजन कहा जाता है। जब हमारा सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उस दौरान आपके क्रोमेटिन चेंज हो जाती है, किसके अंदर? क्रोमोसोम्स के अंदर। किस में चेंज हो जाते हैं? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स थोड़े से कंडेंस होते हैं, गाढ़े होते हैं, थिक होते हैं, तो वो माइक्रोस्कोप के अंदर ड्यूरिंग सेल डिवीजन दिखाई दे देते हैं। ये बहुत बारीक होता है स्ट्रक्चर, बहुत बारीक नेटवर्क होता है, तो उसको देखा नहीं जा सकता। क्रोमोसोम्स को फिर भी देखा जा सकता है जब क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स के अंदर विजिबल हो जाते हैं। क्रोमोसोम्स क्या हैं? दे आर ऑल्सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, दे आर ऑल्सो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, लेकिन एज कंपेयर टू क्रोमेटिन ये थोड़े से थिक होते हैं। क्रोमेटिन कैसा होता है? बिल्कुल टेंगल्ड, उलझा हुआ। क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है, एक्स, लाइक एक्स। तो इसके अंदर अगर हम देखें तो क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, लाइक एक्स, जिसमें से एक सेंटर पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रोमियर। क्या नाम देते हैं? सेंट्रोमियर। और ये जो आपको ऊपर के पार्ट्स नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं आर्म। ठीक है, तो एक सेंटर पार्ट होता है, उस सेंटर पार्ट को नाम दिया जाता है सेंट्रोमियर। क्या नाम दिया जाता है? सेंट्रोमियर का नाम दिया जाता है। और ये जो दो आपको ऊपर के नजर आ रहे हैं, ऊपर नीचे, ये कहलाती है आर्म्स। तो क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड एज कंपेयर टू क्रोमेटिन। और क्रोमेटिन क्या होता है? एक नेटवर्क होता है उलझा हुआ जो कि सेंटर में मौजूद होता है। क्रोमोसोम्स में है क्या? क्रोमोसोम्स इज कंपोज्ड ऑफ टू थिंग्स, वन इज DNA एंड द अदर वन इज प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? मॉलिक्यूल है, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो कि आपको लिविंग थिंग्स के अंदर ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको लिविंग थिंग्स यानी एनिमल्स, प्लांट्स, दूसरे और लिविंग थिंग्स के अंदर, ये प्रोटीन सिर्फ लिविंग थिंग्स के अंदर ही बनता है। डिफरेंट तरह की प्रोटीन्स होती हैं आपकी बॉडी के अंदर, 1000 तरह की प्रोटीन्स होती हैं, जिनमें से कुछ डिफरेंट प्रोटीन आपके क्रोमोसोम्स में भी पाई जाती हैं। और एक होता है DNA। DNA क्या है? इसकी एब्रिविएशन है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, D से डीऑक्सी राइबो, N से न्यूक्लिक एंड A से एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एक्चुअली ये DNA हमारा जेनेटिक मटेरियल कंटेन करता है, यानी कि वो मटेरियल कंटेन करता है जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है। सो DNA एक्ट एज अ फिंगरप्रिंट, यानी आप इससे पहचाने जाते हैं। जैसे जब 18 इयर्स के हो जाते हैं तो आपका ID कार्ड बनता है, और ID कार्ड से आप पहचाने जाते हैं दैट यू आर नाउ 18 इयर्स ओल्ड, और आपको ये चीज़ें जो हैं वो अब आप कर सकते हैं एज यू आर यंग। ठीक है, एज यू आर एन एडल्ट, क्योंकि अब आप उस चीज़ के लिए अलाउ हो चुके हैं, जैसे ड्राइविंग लाइसेंस हो गए और दूसरी चीज़ें हो गई। तो एक ID कार्ड आपकी शनाख्ती कार्ड होता है जिसमें आपको ये बताया, जिसमें ये मेंशन किया जा रहा होता है दैट नाउ यू आर एन एडल्ट। तो इसी तरीके से DNA हमारी शनाख्त है, हमारा फिंगरप्रिंट है। हम सब का DNA एक दूसरे से मुख्तलिफ है, और इस DNA की बेस पर हम अपने सिबलिंग्स से भी डिफरेंट होते हैं, हम अपने ब्रदर और सिस्टर से भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमें हाफ करेक्टर मदर हाफ करेक्टर फादर से मिल रहे हैं। आपको नहीं पता कि आपके सिबलिंग्स को कौन से करेक्टर आपके फादर से मिले हैं, है ना। हो सकता है कि एक ब्रदर को की हाइट बड़ी हो लेकिन सिस्टर की हाइट छोटी हो, तो हो सकता है कि फादर की हाइट चूँकि बड़ी थी तो ब्रदर के अंदर वो वाले कैरेक्टरिस्टिक आए, तभी भाई की हाइट बड़ी है। इसी तरीके से अगर सिस्टर छोटी है तो मदर की हाइट हो सकता है छोटी हो। सो होता क्या है कि डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, और मिक्स कैरेक्टर होकर आधे कैरेक्टर मदर से आधे कैरेक्टर फादर से एक न्यू बेबी के अंदर आते हैं। सो DNA हमारी शनाख्त है, हमारा फिंगरप्रिंट है, जो कि हमें बताता है दैट हु वी आर और हम किससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, सो DNA की एब्रिविएशन क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अच्छा, इसको जेनेटिक मटेरियल क्यों कहा जाता है, इसको हेरिडिटरी मटेरियल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपको विरासत में मिलता है।
ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आती है बात, हमने न्यूक्लियर पोर्स की भी की। सो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर्स। न्यूक्लियस के हमने बेसिक स्ट्रक्चर्स कौन कौन से पढ़े? एक तो हमने पढ़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज अ डबल्ड मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ 2 layers, आउटर लेयर एंड इनर लेयर। सेकेंड थिंग हमने पढ़ी न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म वो फ्लूइड जो कि प्रेजेंट होता है इनसाइड द न्यूक्लियस। इसके अलावा हमने ये बात भी पढ़ी कि क्रोमेटिन क्या है? इट्स ए नेटवर्क, एक थ्रेड लाइक नेटवर्क है, और ये नेटवर्क जो है बहुत ही बारीक होता है, जो कि आप माइक्रोस्कोप के अंदर नहीं देख सकते। बट ये क्रोमेटिन चेंज हो जाता है किसके अंदर? क्रोमोसोम्स के अंदर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा हो तब क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाता है। कैसे तब्दील होता है ये हम माइटोसिस के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो क्रोमोसोम्स जो है वो कंसिस्ट करता है डीएनए और प्रोटीन पर। डीएनए और प्रोटीन पर कंसिस्ट करता है। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। व्हाट इज डीएनए? इट्स योर हेरिडिटरी मटेरियल, जो कि आपका एक फिंगरप्रिंट है, जो कि आपको विरासत में मिला है, और ये आपकी पहचान बताता है दैट हु यू आर, ठीक। उसके अलावा फिर हमने पढ़े कि न्यूक्लियर पोर्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा प्रोटीन क्या है? एक मॉलिक्यूल है जो कि लिविंग थिंग्स के अंदर बनता है। जब हम बात करते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, तो उसकी शेप की भी बात आती है, उसकी लोकेशन की भी बात आती है, और उसके फंक्शंस की भी बात आती है। सो लेट्स टॉक अबाउट देयर शेप, फंक्शन एंड प्लस देयर लोकेशन एज वेल। तो बात कर रहे थे हम इनके शेप की। न्यूक्लियस का जो शेप होता है ये बेसिकली स्फेरिकल शेप होता है, यानी कि नॉट कंप्लीटली सर्कुलर, लिटिल बिट स्फेरिकल, लिटिल बिट सर्कुलर, लिटिल बिट ओवल। तो स्फेरिकल शेप होता है इसका। और दूसरा ये कि ये सेंटर में मौजूद होता है सेल के। एनिमल सेल के अंदर ये सेंटर में मौजूद होता है, लेकिन प्लांट सेल के अंदर ये थोड़ा सा सेंटर से हट जाता है। उसकी वजह क्या है कि प्लांट सेल के अंदर एक और ऑर्गेनेल होता है जिसको हम कहते हैं वैक्यूल। उसका साइज बड़ा होता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस थोड़ा सेंटर से अपनी जगह से हिल जाता है। वैक्यूल क्या है ये आगे क्लासेस में आप देखेंगे। सो ड्यू टू लार्जर वैक्यूल प्रेजेंट इन प्लांट सेल, न्यूक्लियस प्लांट सेल के अंदर थोड़ा सा सेंटर से हट जाता है। व्हेन वी टॉक अबाउट योर फंक्शंस, उसके फंक्शंस क्या है? इट कंटेन्स हेरिडिटरी मटेरियल। वो हेरिडिटरी मटेरियल क्या है? डीएनए। हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ये बात याद रखिएगा बेटा कि जितने भी सेल्स हों आपकी बॉडी के अंदर, जितने भी सेल्स हों उसके अंदर अगर न्यूक्लियस है तभी सेल डिवाइड कर सकता है, अदरवाइज सेल डिवाइड नहीं कर सकता। जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं है वो डिवाइड नहीं हो सकते, और जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद हैं वो डिवाइड हो सकते हैं। सेकेंड थिंग ये कि इट कंट्रोल्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ सेल। ये आपकी सेल की तमाम एक्टिविटीज को क्या कर रहा होता है? कंट्रोल आउट कर रहा होता है। जैसे सारे जितने भी सेल्स के फंक्शन हैं ये उनको क्या करता है? कंट्रोल आउट करता है। सो बेसिकली न्यूक्लियस क्या है कि ये आपके सेल का एक सेंटर है जो कि तमाम चीज़ों को कंट्रोल आउट कर रहा है, उसकी तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल आउट कर रहा है, और ये आपके सेल का एक बॉस कहलाता है। इसके अलावा एक बात याद रखिएगा कि आपके जो सेल का सबसे हैवीएस्ट ऑर्गेनल है, हैवीएस्ट सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, सबसे भारी सेल्यूलर स्ट्रक्चर कौन सा है? न्यूक्लियस है। सबसे ज़्यादा हैवी मटेरियल है। तो ये आपकी आगे की क्लासेस में काम आएगा कि द हैवीएस्ट सब सेल्यूलर स्ट्रक्चर इज न्यूक्लियस, और सबसे लाइटेस्ट कौन सा है ये हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में और दूसरे ऑर्गेनल्स को हम डिस्कस करेंगे। बाय बाय।